हमारा अनुमान क्या है? जुमले और उसके इक़साम। जुमले और उसके उसकी इक़साम। इक़साम। जुमले और जुमले की कितने इक़साम होती हैं? 3। कौन कौन सी? मुस्बत जुमले, मनफी जुमले, सवालिया जुमले। कितने इक़साम है? 3। पहले नंबर पर कौन सा है? मस्बत जुमले। मस्बत जुमले। कौन से जुमले हैं? मस्बत जुमले। दूसरे नंबर पर कौन सा है? मनफी जुमले। मनफी जुमले। तीसरे नंबर पर सवालिया जुमले। सवालिया जुमले। जुमले। ठीक है, जुमलों के कितने इक़साम हैं? 3। मस्बत जुमले, मस्बत जुमले, मनफी जुमले, मनफी जुमले, सवालिया जुमले। सवालिया जुमले। तो कितने जुमले हो गए? 3 इक़साम हो गई है। कितने इक़साम हो गई है? 3 इक़साम हो गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्बत जुमले के बारे में। ठीक है, मस्बत जुमले के बारे में पढ़ेंगे। मस्बत जुमला वो जुमला होता है जिसमें किसी काम का करना होना मौजूद हो। वो क्या कहलाता है? मस्बत जुमले। मस्बत जुमले। मस्बत जुमले क्या है? किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो क्या है? मस्बत जुमले। मस्बत जुमले। अब आते हैं हम मनफी जुमले के। जैसे मस्बत जुमले में अगर हम एक जुमला लिख रहे हैं, लड़की किताब पढ़ रही है, तो पढ़ना, ठीक है। अब ये देखो, पढ़ना भी तो एक काम ही होता है ना, किसी काम का करना, वो कोई काम कर रही है ना। तो क्या लड़की किताब पढ़ रही है, तो ये कौन सा जुमला है? मस्बत जुमला। ठीक है, अब हम आते हैं मनफी जुमले की तरफ। क्या है? मनफी जुमले की तरफ। हमारा दूसरा जुमला क्या है? मनफी जुमले। मनफी जुमला वो जुमला होता है जिसमें आपके किसी काम के मतलब, अगर हम उसे आसान अल्फाज में कहें कि किसी भी काम से इनकार करना या किसी काम का न करने के बारे में हम लोग बात करें, तो वो क्या है? मनफी जुमला। मनफी जुमले को अगर हम आसान अल्फाज में समझें या आसान अल्फाज में उसे हम कहें, तो जिस जुमले में नहीं या ना आता हो वो मनफी जुमला कहलाता है। वो कौन सा जुमला कहलाता है? मनफी जुमला। मनफी जुमला कहलाता है। जैसा कि लड़की, हम यही मस्बत जुमला मनफी जुमले में तब्दील करते हैं। ठीक है, लड़की किताब नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़ रही। तो एक नहीं लगाने की वजह से हमारा मस्बत जुमला किस जुमले में तब्दील हो गया? मनफी जुमले में। किस में तब्दील हो गया? मनफी जुमले में। मनफी जुमले में। एक बात ज़हन में रखना कि जिस जुमले में आपका नहीं या ना आता हो, वो कौन सा जुमला है? मनफी जुमला। मनफी जुमला कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवालिया की तरफ। सवालिया जुमले। सवालिया जुमला एक ऐसा जुमला है जिसमें आप किसी से कोई सवाल करते हैं, कोई सवाल पूछा जाता है, तो वो क्या है? वो होता है सवालिया जुमला। और सवालिया जुमले की सबसे जो बड़ी पहचान है वो है कि हर जुमले के आखिर में आता है सवालिया निशान। जिस भी जुमले के आखिर में सवालिया निशान आता हो वो क्या है? सवालिया जुमले। सवालिया जुमला या फिर सवालिया जुमले। सवालिया जुमले की एक और निशानी है, उसके शुरू में आता है क्या। शुरू में नहीं, दरमियान में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। क्या, कौन, कब, कैसे। याद आ गया सबको? यस। ये सवालिया जुमले में सबसे आखिर में आता है सवालिया निशान
या उसमें आता है क्या, कौन, कब, कैसे, कितने, कितनी, ठीक है। और वो कौन सा जुमला कहलाता है? सवालिया जुमले। अब हम ये मस्बत जो हमारे पास जुमला था हमने सबसे पहले उसको मंफी में तब्दील किया। अब यही जो मस्बत जुमला है उसको हम सवालिया जुमले में तब्दील करते हैं। देखें, क्या लड़की पढ़ रही है, ठीक है। अब ये देखें, हमने शुरू में सिर्फ क्या लगाकर और ठीक है, और आखिर में हमने सवालिया निशान लगाकर मस्बत जुमले को हमने सवालिया जुमले में तब्दील कर दिया है, ठीक है। अब एक हमारे पास एक ही जुमला था, लड़की किताब पढ़ रही है, ये हमारा है मस्बत जुमला, ठीक है। इसी मस्बत जुमले को नहीं लगाकर हमने मनफी जुमला बनाया और इसी मस्बत जुमले को हमने सवालिया जुमला बनाने के लिए शुरू में किया और आखिर में सवालिया निशान लगाकर उसको हमने सवालिया जुमले में तब्दील कर दिया।